क्या आ रहा है आपका अंडमान अंडमान जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड, वो स्प्लिट किस कौन सा डिग्री द्वारा होता है, जो कि 150 किलोमीटर का डिग्री है। तो वो 10 डिग्री चैनल द्वारा होता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान और निकोबार डिवाइड होता है, जो कि 150 मीटर किलोमीटर का वाइड है। ठीक है, तो ये वाला समझ सकते हैं। 353 मणिपुर इन इंडिया स्टेट विच लोकेट इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड? नॉर्थ ईस्टर्न में। बहुत ईजी क्वेश्चन था। आपका नेक्स्ट देख सकता है 353 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट मीट टू द बाउंड्री लाइन विद तेलंगाना। तेलंगाना के साथ कौन सा नहीं मिलता है? गुजरात का नहीं मिलता है, छत्तीसगढ़ का मिलता है, कर्नाटका का मिलता है, महाराष्ट्र का भी मिलता है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन था क्योंकि आपका आंध्र प्रदेश इस साइड और आंध्र प्रदेश टूट के निकला ईस्ट साइड, तो कर्नाटका में मिलता है, आपका महाराष्ट्र भी मिलता है। तो ये पता होना चाहिए, ये मैप से आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ये देखे तो इन केरला, केरला इज ए कोस्टलाइन विथ द कोकोनट ट्री विथ ब्यूटीफुल बैक वाटर। ये कहाँ पर है? केरला, आपका मालाबार कोस्ट है। ठीक है, केरला का कुरुमंडल कोस्ट तो आपका आंध्र प्रदेश साइड का है, और कंबत तो गुजरात, ये कंबत बोल रहा है नहीं, गुजरात, और कोंकण तो आपका गोवा का साइड का कोस्ट को बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट आप जैसे तो आंध्र प्रदेश इज द कोस्टल सी ऑफ इंडिया हुई सिचुएटेड इज, कहाँ पर है? साउथ में है, साउथ आपका इसमें होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका ये वाला है कि विच स्टेट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड। झारखंड का ईस्टर्न पार्ट में कौन सा स्टेट है? झारखंड पहले देखो, झारखंड आपका बिहार और झारखंड इस साइड है, तो उड़ीसा सामने होगा, और वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल ऑप्शन में है। ठीक है, ईस्टर्न साइड, तो वेस्ट बंगाल डायरेक्ट से गिरेगा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, बिल्कुल मैप से क्वेश्चन है। अब मैप अगर क्लियर नहीं होगा ना, आप उड़ीसा मार के जाइए। आपको पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल भी है। ठीक है, झारखंड का साइड, ईस्टर्न साइड बोला रहा। पोर्ट ब्लेयर इज इज लोकेटेड एट, कहाँ पर लोकेटेड है? ये अंडमान में लोकेटेड है पोर्ट वैली, ये उसका कैपिटल है, याद रखना। और आपका ये तो ठीक है, अंडमान में है। लक्षद्वीप का कोई कैपिटल कौन सा है? बोलिए। कावलिया। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हो विच इंडियन स्टेट शेयर द बॉर्डर विथ मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट। कौन सा? यूपी। डी, यूपी के साथ मैक्सिमम स्टेट का होता है लिंक। देखिए टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेट के साथ मतलब बॉर्डर जुड़ता है। इधर लिखा है 9, 9 इंडियन स्टेट के साथ, और एक 1 यूनियन टेरिटरी। 1 यूनियन टेरिटरी कौन सा है? आपका दिल्ली। व्हिच ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन एरिया, कौन सा है? राजस्थान ही होगा। ये सब ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, मैप से क्वेश्चन है, आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब सारा क्वेश्चन कैपिटल से है, मेरे को देखने को मिल रहा है कैपिटल से, पर हाँ ये कैपिटल वाला स्टेट एंड टेरिटरी पकड़ लिया ना, कैपिटल और उसका मैप के बारे में कुछ डिटेल है, तो ये वाला टॉपिक वही रखना, कैपिटल और मैप देखे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेशन और मैप, मतलब वही पूछा रहा है। पूछा रहा है विच ऑफ दिस कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव। दमन एंड दीव का कैपिटल कौन सा है? दमन है, दमन, याद रखना, दीव नहीं है, दमन है। फिर आता है द कैपिटल ऑफ मिजोरम, कौन सा है? आइजोल, आइजोल है। इम्फल कौन सा है? मणिपुर का है। शिलोंग कौन सा? मेघालय का है। कावरती कहाँ का है? अभी तो बोला था लक्षद्वीप। ठीक है, ये देख सकते हो सारा लिखा हुआ है एक एक करके। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी। कौन है? केरला का, बोलो जगह का नाम, वो कोची है।
ठीक है, याद रखना। कोची इज द क्वीन ऑफ बोलो क्वीन ऑफ अरेबियन सी, ठीक है, कोची। इधर में तो ऑप्शन तो उस साइड ही रहेगा, मैं देखता हूँ मिलता है या नहीं, ठीक है। ये देख सकते हो कोची कौन सी इज दी क्वीन ऑफ अरेबियन सी, ठीक है। तो चूज ऑड फॉलोइंग, ऑड कौन सा फाइंड करने वाला, ऑड फाइंड करने वाला कि अगरतला, त्रिपुरा, शिलोंग और कोहिमा। कोहिमा एक कैपिटल है, शिलोंग भी एक कैपिटल है मेघालय का, त्रिपुरा इज स्टेट, अगरतला इज द कैपिटल, तो त्रिपुरा आउट होगा, ठीक है। अगरतला तो कैपिटल है बी, ठीक है, ऐसे छाड़ना था। कुछ ऑफ द फॉलोइंग वाज फॉर्म इन 2014 में कौन सा बना था, तेलंगाना बना था 2 जून 2014 में, ठीक है। फिर आप देख सकते हो द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश कौन सा था, अमरावती। अभी अमरावती शायद नहीं है, विशाखापट्टनम किया है क्या वो लोग ने। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, अमरावती। ये सब जगह देखने को मिला था, करंट अफेयर से था ना, इसलिए ज़्यादा पूछा जा रहा था। और व्हिच इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, कौन सा, ईटानगर है, ठीक है। और असम का तो डिस्प्यूट है। द समर कैपिटल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, समर कैपिटल जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा है, बोलो। शायद श्रीनगर है, हाँ श्रीनगर है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब गर्मी का दिन उठता है ना तो जो सबको गर्म लगता है तो आदमी लोग कहाँ भागेंगे, ठंडा जगह में भागेंगे। ठंडा जगह कौन सा है, श्रीनगर। और जब ठंडा का दिन आता है ना, विंटर कैपिटल, तो गर्मी वाला जगह भागेंगे तो जम्मू, ये पता होना चाहिए। तो समर कैपिटल है आपका समर कैपिटल कौन था, श्रीनगर। और आपका विंटर कैपिटल कौन सा है, जम्मू। इधर लिखा विंटर कैपिटल जम्मू, ये पता होना चाहिए। और कश्मीर वैली जो है आपका झेलम रिवर के इधर है। और इस रिवर का मैंने ट्रिक समझाया था, सेल वेस कैसे याद रखना है इंडस वैली रिवर को, ठीक है। मैं मैप दिखा देता हूँ क्या। तो ये जैसे तो झेलम, उसके बाद आता है क्या, चिनाब आता है, उसके बाद रवि आता है, उसके बाद सतलज आता है, JCRS। मैंने बोला था ना, JCB सर जो आता है घर में, उसको क्या दारू चाहिए, उसको RS का दारू चाहिए। ऐसे सतलज होता है, आर से रवि हो जाता है, सी से चिनाब हो जाता है, जे से झेलम, और उसके ऊपर कौन सा है, इंडस है, ठीक है। ऐसे याद रखता हूँ। JC सर को क्या चाहिए, ठीक है, JC सर को क्या चाहिए, वो JC सर को चाहिए RS का बोतल। मैंने ट्रिक समझाया था कि इंडस वैली, इंडस का रिवर को कैसे याद करना है। मैंने बोला था झेलम, चिनाब के बाद आता है रवि, रवि के बाद आता है सतलज। तो क्या होता है, झेलम पहले आता है, उसके बाद चिनाब आता है, उसके बाद कौन सा आता है, रवि आता है, उसके बाद सतलज आता है। तो उसका ट्रिक मैंने क्या होता है, JC सर जो मेरे घर में आता है, उसको कौन सा दारू का ब्रांड चाहिए, उसको RS दारू का ब्रांड चाहिए। तो RS से हो जाएगा, R से हो जाएगा रवि, S से हो जाएगा सतलज। और JC सर को क्या चाहिए, J से मतलब झेलम, और C से मतलब चिनाब। और झेलम के ऊपर कौन सा, सिर्फ ये याद रखना, इंडस। तो ऐसे हो जाता है इंडस का सारा रिवर, ठीक है। ये ट्रिक आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ लक्षद्वीप सी। पहले ये बुला जाता था लक्षद्वीप, पुराना नाम ये था, LACCA, C आ रहा है, H और SH ये सब नहीं आ रहा है, पहले ऐसे बुलाया जाता है, अलग ही मतलब स्पेलिंग है, आप देखने से समझ में आएगा। तो पहले अदर नेम ऑफ लक्षद्वीप सी क्या था, लक्षद्वीप सी, ठीक है, इस नाम से ही बुलाया जाता था। और which of the following is the largest union territory of India in term of area, यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा कौन सा, दिल्ली होगा। नहीं, अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये तो मैंने गलती कर दिया, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया कौन सा है,
बी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में स्थित है, दिल्ली बिल्कुल भी नहीं है। और स्मॉलेस्ट में कौन सा है? लक्षद्वीप, ये वाला याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसमें मैंने गलती कर दी है। अंडमान निकोबार आइलैंड होगा जो सबसे बड़ा एरिया वाइज मतलब बड़ा कैपिटल है एरिया वाइज में, ठीक है। आपका नेक्स्ट आ जाता है Which of the following is not related to the लक्षद्वीप? लक्षद्वीप से कौन सा रिलेटेड नहीं है? मिनिकॉय हाँ लक्षद्वीप के सामने गिरता है। करावती कैपिटल उसका। अमिनी, अमिनी क्या है? अमिनी, अमिनी आपको पता करना पड़ेगा, रुकिए। अमिनी उस जगह का आइलैंड ही होगा, लक्षद्वीप का आइलैंड का एक नाम। देख सकते ना, ये अमिनी है, ठीक है, ये छोटा आइलैंड को अमिनी बोलता है। और करावती ये कैपिटल है लक्षद्वीप का। ये सब लक्षद्वीप का आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। टोटल 36 आइलैंड है। ये मिनिकॉय, ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप आइलैंड के बीच ये कौन सा डिग्री है? आपको 9 डिग्री देखने को मिलता है। 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अभी पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर द बॉर्डर विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट ऑफ अदर इंडियन स्टेट। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में उत्तर प्रदेश कहीं भी देखने मिल रहा है। तो अभी कौन सा आंसर होगा? असम होगा। असम आपका टोटल मैक्सिमम स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें त्रिपुरा आता है, नागालैंड आता है, देख सकते हैं लिखा, त्रिपुरा आता है, नागालैंड आता है, मेघालय आता है, मिजोरम आता है, मणिपुर आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है। और यही है मैक्सिमम बाउंड्री। उसके बाद शायद वेस्ट बंगाल आता है, और ओवरऑल में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। हाँ नहीं, असम के साथ वेस्ट बंगाल का बॉर्डर भी शेयर होता है। और मैक्सिमम में अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश ही सही आंसर होता है। कौन सा स्टेट को सिटी ऑफ पेरल, पेरल मतलब समझना मोतिया का, कौन सा होता है? वो हैदराबाद होता है। इसलिए देखते हैं ना, हम लोग का घर में कौन आता है? फतेह अली, ये सब कौन सा है? मोती बेचने व्यापारी कहाँ से आता है? ज़्यादातर हैदराबाद की तरफ से आता है, ठीक है। सिटी ऑफ पेरल because one time it is told to be the only global center of large diamond and the natural perils। मतलब ग्लोबल सेंटर था किसके लिए? डायमंड के लिए और पेरल्स के लिए। इसलिए टीवी मूवी में देखते होगे ना, डायमंड का व्यापारी साउथ इंडिया फिल्म में हैदराबाद से ज़्यादा दिखाई देता था, ठीक है ना। वो सब चीज़ ये सब पता होना चाहिए। हैदराबाद का सिटी ऑफ पेरल्स बोलता, मोतियों का सिटी, ठीक है। और डायमंड का भी पूछा जाता था। और हैदराबाद आपका मूसी रिवर के सामने है। और अदर नेम ऑफ हैदराबाद कौन सा था? भाग्यनगर, ठीक है, भाग्यनगर। माजुली आइलैंड का कहाँ पर है आपका? ये आपका माजुली आइलैंड आपको जैसे कि पता है, ये कहाँ पर है आपका? ये आसाम में है। ये जैसे तो माजुली आइलैंड कहाँ पर है? ये आसाम में है, ठीक है। और ये 35 डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था। व्हेयर इज़ द यूनिक एक्सपेरिमेंटल सिटी आपका? एरोविला इज़ लोकेटेड। एरोविला सिटी ये कहाँ पर लोकेटेड है आपको पता होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल सिटी ये आपका पुंडुचेरी में है लोकेटेड, एरोविला। एरोविला नियर पुंडुचेरी लोकेटेड इन दी Bulupuram district of Tamil Nadu. It is an experimental city. It was started in 1968 by Mira Altasa as a project of Aurobindo Society. It was designed by the architecture Roger Engar. मतलब ऑरोविल विलेज की बात, जर्नी ऑफ ऑरोविल, ये ऑरोविल विलेज दुनिया का सबसे अनोखा विलेज है। क्या होगा अगर आपको मैं बताऊं कि कैसी जगह है भारत में, जहाँ पे ना ही कोई पैसा चलता है, ना ही कोई धर्म है, ना ही कोई सरकार है। लोग यहाँ पे आध्यात्म ढूंढने आते हैं, अपने आप को ढूंढने, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। लोग कोई बंधन नहीं है उनको, आपको जॉब करनी है, आपको जो आता है आपको पढ़ने का कोई टाइम नहीं है। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, जो स्कूल्स बनाए गए हैं, कोई तय सिलेबस नहीं।
ये एक यूटोपियन सोसाइटी है जिसको असली में सेटअप किया गया है, जो एक कहते हैं ना कि एक असली समाजवाद आएगा, ये इसको डिपिक्ट करता है ऑरोवेल। लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे ऑरोवेल के एडवांटेजेस और तो इस जगह को एरोविला, ठीक है, एरोविला को जगह को यूनिक एक्सपेरिमेंटल प्लेस क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि इधर में आदमी लोग इधर में जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जहाँ पे जाकर मिलता है उनको आ, शिक्षा, धर्म, शांति, मनी, पढ़ना लिखना, कुछ ऐसा नियम नहीं है। वो लोग जहाँ भी जाते हैं वो लोग वो काम उधर जाके करते हैं, ठीक है। तो और ये स्टार्ट किया था 1968 बाय मीर अल्टासा। ये बहुत पुंडुचेरी का बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, आप लोग ये याद रखना, ठीक है। मतलब पुंडुचेरी से सामने गिरता है और तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में होता है, तमिलनाडु के अंदर ही है, ठीक है। इसलिए इस जगह का बहुत ज़्यादा नाम है। मैंने वीडियो में बोला था, सर ने बोला नहीं होने से ये वीडियो सर का देख लेना, स्टडी ब्लॉग का है। द कैपिटल ऑफ पणजी, पणजी का कैपिटल कौन सा है आपका? पणजी जगह समझ में आया ना? पणजी को किसका कैपिटल है? गोवा का कैपिटल है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये माही, माही ये कहाँ पर है? ये माही जो है ना, ये आपको पुंडुचेरी में देखने में मिलता है। यूनियन टेरिटरी पुंडुचेरी, पुंडुचेरी बहुत जगह में भाग भाग है। ये आपका तमिलनाडु वाला पुंडुचेरी में है। और ये माही एक मतलब इम्पोर्टेंट जगह है जो कि पुंडुचेरी यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है और तमिलनाडु में ही है। और सेशल्स में भी एक माही है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपको पता होना चाहिए पुंडुचेरी। और पुंडुचेरी का अगर कोई कैपिटल बोला ना, वो पुंडुचेरी है, पुंडुचेरी का कैपिटल, ठीक है, कोई अलग सा नहीं है। और ऑपरेशन विजय से गोवा को लिबरेट किया गया था 1961 द्वारा। तो ये कुछ आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। दादर एंड नगर हवेली का कैपिटल कौन सा है आपका? कौन सा है बोलिए आपका? सिलभासा। ये वाला आपको इम्पोर्टेंट है, ये वाला याद करना। दादर एंड नगर हवेली का कौन सा है? सिलभासा। ये वाला कैपिटल सबको याद नहीं रहता है, ये आपको अनकॉमन क्वेश्चन है, तो आप जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। और कैपिटल ऑफ त्रिपुरा तो आपको पता रहता है, अगरतला है, ये तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ, साइड वाला। हाँ, इस साइड जैसे तो इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। झारखंड कैपिटल कौन सा है? रांची है। और जमशेदपुर कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, ये झारखंड में ही है, जमशेदपुर। नेक्स्ट ये वाला पता होना चाहिए, व्हिच इज़ दी सेकंड कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सेकंड कैपिटल कौन सा है? धर्मशाला है। ऐसे हिमाचल का फर्स्ट कैपिटल कौन सा है? शायद ये शिमला है, शिमला, हाँ, शिमला इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। पर उनका धर्मशाला भी उनका सेकंड कैपिटल डिक्लेयर किया गया। ये दो कैपिटल आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा? शिमला और धर्मशाला। फिर लार्जेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का लार्जेस्ट सिटी कौन सा है? मेरे हिसाब से जैसलमेर होगा, पर नहीं, डी जयपुर है। जयपुर इज़ दी लार्जेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान, ये भी पूछा जाता है इस तरह का, ठीक है। तो इधर में देख सकते हो, ये एक अनकॉमन क्वेश्चन है, व्हिच इज़ दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान। ये तो किसी को पता नहीं है। नागालैंड का को सबको पता है ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है, इंग्लिश, पर भूटान का कौन सा है आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, डार्क जोन गंखा, ठीक है, डार्क जोन गोंखा, ठीक है, डार्क जोन गोंखा। क्या लिखा है ये? डाजोंग खा, डाजोंग खा है ये, क्या है? डाजोंग खा इज़ दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान, ये आपको याद रखना है। फिर ये पूछा जाता है, व्हाट इज़ दी कॉमन स्पोकन लैंग्वेज इन तमिलनाडु श्रीलंका। कौन सा? तमिल बोला जाता है। हाँ, कुछ तमिल भी है ऊपर नॉर्थन वाला पार्ट, बाकी कुछ अलग भाषा बोलते हैं।
Which of the following city of India is nicknamed as City of Joy? कोलकाता ही है, ठीक है। हुगली रिवर के ऊपर ऊपर बसा हुआ बैंक ऑफ हुगली रिवर कौन सा है? हुगली रिवर बसा हुआ वेस्ट बंगाल और मॉडर्न कोलकाता ये बसा हुआ, ठीक है, हमको पता होना चाहिए। सिलवासा इज द कैपिटल ऑफ किसका है? दादर और नगर हवेली, ये वाला याद रखना, पूरा अनकॉमन क्वेश्चन था, ठीक है। कैपिटल ऑफ झारखंड रांची, ये तो मैंने पढ़ा दिया, झारखंड का भी रांची। हाँ, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ गुजरात? अरे बाप रे, ये तो अलग ही अनकॉमन क्वेश्चन पूछ लिया। आपको सब लंबा क्वेश्चन पता होता है पर एरिया किसी को पता नहीं होता है। तो एरिया ऑफ गुजरात कौन सा है? कितना है आपका? 196024, ठीक है, 0 to 4 किलोमीटर। सब सेम ही है, 196 ये भी सबको पता है, पर ये लास्ट में 24 जो याद करना पड़ेगा, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और व्हिच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान, है तो मैंने बोला था, ठीक है। क्या बोला था आपका? डोजंग-खा, ठीक है, डोजंग-खा। और इधर से इतना ही था जितना कलेक्शन मेरे पास